नमस्ते। आज हम जून 2025 उसके पहले 2 हफ्तों को देख रहे हैं। हाँ। मतलब इस छोटे से टाइम में ही दुनिया भर से कई कई दुखद घटनाओं की खबरें आई हैं। हमारे पास कुछ सूत्र हैं इनसे जुड़े हुए। बिल्कुल। तो आज का मकसद बस यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसको थोड़ा समझें, उसका सार निकालें। हाँ, और इन 2 हफ्तों में मतलब हिंसा भी थी, बड़ी दुर्घटनाएं भी हुईं और कुछ बहुत ही क्या कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण हादसे भी हुए। सही। तो हम कोशिश करेंगे कि जो मुख्य बातें हैं इन स्रोतों की वो सामने रखें ताकि एक एक साफ तस्वीर सी बन सके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहले हिंसा वाली घटनाओं से। अमेरिका में जून की 1 तारीख को ही बोल्डर कोलोराडो में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। हम्म। वहां आग लगाने वाले डिवाइस से हमला हुआ, 8 लोग घायल हुए। और उसी दिन सेलम, ओरेगन में वहां एक बेघरों के शेल्टर पर चाकू से हमला हुआ। ओ। हाँ, उसमें 12 लोग घायल हुए। और ये जो बोल्डर वाली घटना है, इसमें सूत्रों में ये भी जिक्र है कि FBI इसे आतंकवाद और हेट क्राइम, मतलब घृणा अपराध, उसके तौर पर देख रही है। अच्छा। हाँ, तो ये क्लासिफिकेशन अपने आप में बताता है कि मामला कितना गंभीर है, पीछे के इरादे क्या हो सकते हैं, हालांकि जांच तो चली रही होगी। हाँ, बिल्कुल। फिर उसी दौरान उधर यूरोप में नहीं बल्कि उत्तरी आयरलैंड में हम्म। 9 जून से बैलीमेना शहर है वहाँ। हाँ हाँ। वहाँ अलग-अलग समुदायों के बीच तनाव की खबरें आई, जिसे जातीय हिंसा कहा जा रहा है। हम्म। सूत्रों के हिसाब से तो किसी कथित हमले के बाद ये सब शुरू हुआ और इसमें 60 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए, कई गिरफ्तारियां भी हुई। हम तो बस वही बता रहे हैं जो स्रोतों में है। हाँ, मतलब सिर्फ तथ्य रख रहे हैं। अच्छा, यूरोप में भी एक बहुत दर्दनाक घटना हुई। हम्म। 10 जून को ऑस्ट्रिया में ग्राज शहर में हाँ, एक स्कूल में गोलीबारी। हमलावर समेत 10 छात्रों की मौत हो गई और 12 घायल हुए। मतलब स्कूल जैसी जगह पर ऐसी हिंसा, हम्म। ये तो हमेशा ही बहुत चिंता बढ़ाती है, बहुत ज्यादा। और फिर 14 जून को लंदन में भी एक अजीब, हैरान करने वाली घटना हुई। एक ड्राइवर ने एक पैदल चलते आदमी को जानबूझकर 2 बार गाड़ी से कुचला। ए भगवान। हाँ, और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। संदिग्ध पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ है। तो ये तो हो गई कुछ हिंसा और संघर्ष वाली बड़ी घटनाएं, लेकिन इसी दौरान कई बड़े हादसे भी हुए, दुर्घटनाएं। हाँ, वो भी है। जैसे 7 जून को स्कॉटलैंड में लॉच एवे में वहां कैंपिंग कर रहे एक कपल की कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से मौत हो गई। अच्छा, टेंट में? हाँ, बंद टेंट में। मतलब ये गैस दिखती नहीं है और कितनी खतरनाक हो सकती है, ये उसका एक दुखद उदाहरण है। हाँ। फिर 9 जून को मलेशिया के गेरिक में एक यूनिवर्सिटी बस खाई में गिर गई। ओहो। हाँ, 15 छात्रों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा घायल हुए। ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई। और भारत में भी देखा जाए तो इन 2 हफ्तों में एक के बाद एक कई बड़े हादसे हुए, जैसे 12 जून को अहमदाबाद में हाँ, वो एयर इंडिया वाला। AI-171। हाँ, वो विमान लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हो गया। विमान में 242 लोग थे, सिर्फ एक ही बच पाया। सिर्फ एक? हाँ। और विमान एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा, तो जमीन पर भी नुकसान हुआ। अब जांच चल रही है कि ये हुआ कैसे। वाकई ये तो भयानक था। फिर 15 जून को पुणे में इंद्राणी नदी पर एक पुल था पैदल चलने वालों का। हाँ, फुट ब्रिज। वो अचानक गिर गया। हाँ। उसमें 2 लोगों की मौत हुई और 30 से ज्यादा घायल हो गए। उसी दिन एक और हादसा हुआ, उत्तराखंड में केदारनाथ के पास। हाँ, हेलीकॉप्टर वाला। हाँ, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें 7 यात्री थे और जमीन पर भी एक व्यक्ति था। उन सबकी जान चली गई। और फिर अगले दिन 16 जून को उत्तर प्रदेश में अमरोहा में वहां एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। 4 महिला मजदूरों की मौत हुई, कई घायल हुए। ये फिर से वही बात, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का सवाल। बिल्कुल, सुरक्षा मानकों का सवाल। अच्छा, स्पेन से भी एक थोड़ी अजीब और दुखद खबर थी। 15 जून को मर्सिया में एक मेला लगा था। हाँ। वहां करंट लगने से एक 2 साल के बच्चे की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। मेले में करंट लगना मतलब बहुत दुखद। तो अगर हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रखें, हाँ। अमेरिका, उत्तरी आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, लंदन में हिंसा, फिर स्कॉटलैंड, मलेशिया, भारत में अहमदाबाद, पुणे, उत्तराखंड, अमरोहा और स्पेन में दुर्घटनाएं, हाँ। ये सब जून के पहले 2 हफ्तों में, तो ये दिखाता है कि कैसे इतने कम समय में अलग अलग तरह की मानवीय त्रासदियां, हादसे, ये सब सामने आ सकते हैं। कुछ जानबूझकर किए गए, कुछ अचानक हुए। बिल्कुल, इन स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसका सार तो यही है कि दुनिया भर में किस किस तरह के जोखिम हैं और जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है। हाँ। इन घटनाओं के बारे में जानना, अवगत रहना जरूरी है शायद।
हाँ, ये हमें अलग-अलग जगहों पर जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं या बुनियादी ढांचे की या सामाजिक स्थिरता की, उसकी एक झलक तो देता ही है। और शायद अंत में सोचने वाली बात यह है कि इतने कम समय में इतनी अलग-अलग तरह की दुखद घटनाओं का एक साथ होना, क्या ये हमें वैश्विक स्तर पर जोखिमों के बारे में, हमारी अपनी तैयारियों के बारे में और शायद एक दूसरे पर हमारी निर्भरता के बारे में कुछ सोचने पर मजबूर करता है? ये एक अहम सवाल है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।